धमाल होगा वो धमाल मैं आपको दिखा देती हूँ डॉक्टर शमा मोहम्मद जी। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहते हुए ये राजस्थान की तस्वीरें हैं। अब मेरा सवाल सुनिए, आपने बिल्कुल वाजिब कहा, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मुख्यमंत्री रहते हुए अशोक गहलोत एक महिला घूंघट में कुछ योजनाओं का लाभ लेने के लिए जाती है, जैसा कि आमतौर पर होता है, और बाकायदा उसके सिर पर पूरा घूंघट निकला होता है। वो उसके सिर पर हाथ रखते हैं और धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता करके उसका पल्लू बिल्कुल पीछे कर देते हैं। अशोक गहलोत है कांग्रेस पार्टी के आपके नेता है डॉक्टर शमा मोहम्मद जी, बताइए वो क्या कर रहे हैं यहाँ पर? मुझे अपने घर जाना है। क्या या नीतीश कुमार ने जो किया, उनके तरीकों पर आप सवाल पूछे, लेकिन उसी नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा के आप लोगों को 6 सीटों पर लाकर खड़ा कर दिया है नीतीश कुमार ने। उनको जितनी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट दिया है, आपके कहने से होता है ना डॉक्टर शमा मोहम्मद? गजब बेइज्जती है। कोई चेहरा ढका हो घूंघट में तो नहीं बैठकर मैं कहूँ कि मैं घूंघट पहनकर एंकरिंग करूंगी, ये मेरी चॉइस है। जब हम नौकरी करने के लिए जाते हैं, अपने घर से बाहर निकलते हैं, तो सिर्फ हमारी चॉइस नहीं चलती है, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है। प्रियंका भारती जी, पिक्चर चालू करो बे। एक महिला है, वो कुछ पहन रही है, ठीक है, आप कुछ पहन रही, कुछ भी है, आपके आके आप जैकेट पहन रही हो, ये एक स्कार्फ पहन रही हो आपके बदन के ऊपर, कोई आके वो स्कार्फ निकालना वो गलत है। कोई आपको नहीं छू सकते, कोई पुरुष ऐसे आके आपको नहीं छू सकते, ठीक है। अब ये महिला घूंघट पहन के आ रही है, और हिंदू महिला और कोई पुरुष या मुसलमान एक पुरुष इसका घूंघट निकालेंगे तो इस देश में क्या होंगे? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। पूछ रही हूँ। मैं धमाल मचा देती हूँ। सब यहाँ तो अशोक गहलोत का वीडियो दिखाइए, मुसलमान पुरुष। अशोक गहलोत का वीडियो एक दिखाइए। सेकंड। हाँ, क्या धमाल होगा वो धमाल मैं आपको दिखा देती हूँ डॉक्टर शमा मोहम्मद जी। मैं अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहते हुए ये राजस्थान की तस्वीरें हैं। अब मेरा सवाल सुन लीजिए, आपने बिल्कुल वाजिब कहा, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मुख्यमंत्री रहते हुए अशोक गहलोत एक महिला घूंघट में कुछ योजनाओं का लाभ लेने के लिए जाती है, जैसा कि आमतौर पर होता है, और बाकायदा उसके सिर पर पूरा घूंघट निकला होता है। वो उसके सिर पर हाथ रखते हैं और धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता करके उसका पल्लू बिल्कुल पीछे कर देते हैं। अशोक गहलोत हैं कांग्रेस पार्टी के आपके नेता हैं डॉक्टर शमा मोहम्मद जी, बताइए वो क्या कर रहे हैं यहाँ पर? मुझे अपने घर जाना है। अगर नीतीश कुमार ने गलत किया तो अशोक गहलोत ने कैसे सही किया? क्या बोल रही, मैंने देखा नहीं जो आप बोल रहे हो अशोक गहलोत के बारे में, बट मैं क्या बोल रही हूँ, अब भी ठीक करके देता हूँ। जो भी मुख्यमंत्री है, जो भी कोई भी पुरुष है, ये करना गलत है। और नीतीश कुमार एक वरिष्ठ नेता है, कोई नया मुख्यमंत्री नहीं है, वरिष्ठ मुख्यमंत्री भी है, और सभी के सामने ये हिजाब उनका निकालना गलत है, और नीतीश कुमार जी को माफी मांगना पड़ेगा। और ये लास्ट बात जो मैं बोल रही हूँ, सब लोग बोलते हैं कि नीतीश कुमार की जो मानसिक उनका जो वो अनस्टेबल है, ठीक नहीं है, तो फिर मुख्यमंत्री मत बनो ना, वो घर पे बैठने दो उसको, किसी और को बनाओ मुख्यमंत्री। हर बार यही सुनते हैं। आप लोगों को दूसरी बात मैंने वही नीतीश कुमार लाकर खड़ा कर दिए हैं, ये बिल्कुल सही बात है। उनके तरीके पर, अब दोनों ही तरीकों पर, जिस तरह से घूंघट उठाया गया या नीतीश कुमार ने जो किया, उनके तरीकों पर आप सवाल पूछिए, लेकिन उसी नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। आप लोगों को 6 सीटों पर लाकर खड़ा कर दिया है नीतीश कुमार ने। उनको जितनी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट दिया है, आपके कहने से होता है ना डॉक्टर शमा मोहम्मद? गजब बेइज्जती है। कुरान शरीफ में लिखा है कि जिसको हिजाब पहनना है वो पहन सकते, जिसको नहीं पहनना है वो नहीं पहन सकते। तो मैं उसमें आती हूँ कि जिसको हिजाब नहीं पहनना, मैं नहीं पहनना चाहती हूँ। तो सूरा नंबर बता दीजिए। नाज़िया इलाही है ये सवाल। मैं बता दूंगी, सूरतुल नूर, मैं बता रही हूँ, सूरतुल नूर में लिखा है। हिजाब अबाया बुर्का नहीं है, सूरह अल-नूर में हिजाब अबाया बुर्का। अरे ये लेडी जो अरे बीच सूरह अल-नूर में पर्दा है, सिर्फ और सिर्फ इज्जत से पर्दा करने की बात है। जिल्बाब का जिक्र है, और जिल्बाब का मतलब होता है लूजर आउटफिट। जिल्बाब का मतलब बुर्का नहीं होता है। अच्छा, मुझे मारो, हमको मारो। कोई किताब, कोई होली बुक नहीं सिखाती कि हिंसा करो। प्यार ही इंसानियत है। नाज़िया कुछ कहती है, उसके बाद मैं प्रियंका भारती जी के पास जाऊंगी। जल्दी से नाज़िया। रोड पर तो मजहब के नाम के ही नारे लगा लगा करके इस तरीके से ताना बाना बिगाड़ा जा रहा है। दूसरी बात कि शाइस्ता जी, आपने तब कुछ नहीं बोला जब मौलाना रशीदी ने डिम्पल यादव जी को नंगी बोल दिया था, जबकि वो भरपूर कपड़े में थी, साड़ी और पूरे फुल ब्लाउज में थी। किस तरीके का शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था, तब तो ये बाहर नहीं निकले थे कि मौलाना साजिद रशीदी। मैडम, अगर आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंची तो मैडम मेरी ये सारे मुसलमान जो आज मेरा विरोध की आवाज आप तक नहीं पहुंची तो मेरी क्या कसूर है? कि आज जो मुसलमान जो नीतीश बाबू के खिलाफ रोड पर हैं इस्लाम के नारे के साथ, वो मौलाना रशीदी के खिलाफ क्यों नहीं खड़े हुए कि तुमने इस्लाम का नाम बदनाम किया है? तुम माफी मांगो, तुम सारे महिलाओं से आप रशीदी तो जूता चप्पल खाते हैं मैडम, रशीदी जूता चप्पल खाते हैं, गाली खाते हैं, तो उस आदमी की क्या मुंह लगे? आप नहीं, ये गलत है। क्या मुंह लगे, ये कौन सी बात है? अगर कोई दाढ़ी रख करके, टोपी पहन करके और ऐसे बड़े बड़े चैनल पर इस्लामिक स्कॉलर के नाम से बैठता है और वो कहता है एक महिला को कि वो नंगी होकर के मस्जिद में बैठी थी, तो मुझे लगता है कि 22 करोड़ मुसलमान को रोड पर बैठ करके इस बात का सबूत देना चाहिए था कि हम ऐसे अभद्र मुसलमानों के साथ नहीं है। ये सबूत देना चाहिए था। बड़ी अच्छी बात कही है प्रियंका भारती जी।
सिर्फ माफी मांगे, कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। बीएनएस की धारा 79 उन्होंने पूरी ब्रेक की है, बिना उसके परमिशन के हाथ लगाया उन्होंने, उसका नकाब खींचा। और मैं तो ये मानती हूँ कि नकाब महिला का नहीं खींचा, मुख्यमंत्री जी का नकाब उतर गया है, वही है नीतीश कुमार, वाकई में वही है। चाहे मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड में छोटी छोटी बच्चियों को नेताओं को सप्लाई करने वाला दौर हमने देखा हो, चाहे फिर स्टेज पर वो खड़े होकर के जब ये कह रहे थे राबड़ी देवी जी के लिए, पूर्व मुख्यमंत्री जी के लिए, कि ये औरत 9 बच्चे पैदा करती है, चाहे मुख्यमंत्री जी का विधानसभा में भाषण रहा हो, या फिर हमारे दलित तबके से आने वाली एक विधायक के लिए ये कहना तुमको कुछ आता है, क्योंकि दलित है तो उनको कुछ नहीं आता होगा इनके हिसाब से, और तुमको तो हम बनाए हैं क्योंकि वो पुरुष हैं इसलिए महिलाओं को वो बनाते हैं। तो हर बार तो अपना वो कहते हैं ना, वो चेहरा, वो रूप सबके सामने नीतीश कुमार खुद ही बाहर लाते हैं। इसलिए मैं बार बार ये कहूंगी उनका नकाब होता है तो सिर्फ रेजिग्नेशन या सिर्फ माफी मांगना, कार्रवाई होनी चाहिए। किसी और ने किया होता तो कार्रवाई ही होती। अच्छा को कोई चेहरा ढका हो घूंघट में तो नहीं बैठकर मैं ये कहूं कि मैं घूंघट पहनकर एंकरिंग करूंगी, ये मेरी चॉइस है। जब हम नौकरी करने के लिए जाते हैं, अपने घर से बाहर निकलते हैं, तो सिर्फ हमारी चॉइस नहीं चलती है, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है। प्रियंका भारती जी, हाँ बिल्कुल, नीतीश कुमार ने गलत तरीके से, अटपटे तरीके से उसका हिजाब खींचा, ये बिल्कुल सही बात है, उन्होंने गलत किया। लेकिन अगर इसको लेकर कि ये हमारी चॉइस है तो सिर्फ हमारी चॉइस पे आदमी नौकरी नहीं कर सकता है। आपकी पार्टी में है ना, आपकी पार्टी में क्या आपकी तरफ चुनाव, राजबल्लभ जी ने आपकी तरफ चुनाव लड़ा, और मैं भी जानती हूँ आपकी पार्टी को, पूरी पार्टी को। बकवास मैं जानता हूँ, आपका काम है पेट्रोल में तिली लगाना, आपका काम ही यही है। 25 सीटें तो ला नहीं पाए, यहाँ के लोगों ने जवाब कर दिया, लोगों ने आपको ठुकरा दिया। करोड़ों का बिल्डिंग दिया, कुछ भी बोलोगे, इतनी कुछ खुशी, भी बोलते जाओगे, कौन सी खुशी, कौन सा रिश्ता, ललन सिंह जी ने आप लोग कुछ भी बोलते जाओगे, के बेटे को करोड़ों जो का मर्जी आए वो बोलोगे। मजा आया। अगर आप लोगों ने वीडियो आखिरी तक देखा है तो मुझे उम्मीद होगा आप लोगों को वीडियो जरूर से पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।